हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर आपको। मुबारक हो 2017 और सब कुछ ठीक ठाक रहा। यूपी पे भी नहीं आया कोई खतरा। आदरणीय मुलायम सिंह जी नेताजी ने 2 दिन पहले कुछ ऐलान कर दिया था, और जो कभी क्लियर नहीं बोलते थे, कभी साफ साफ नहीं बोलते थे, उन्होंने एक मुश्किल शब्द बड़ा साफ बोल दिया। बोला था हाँ, वादे में मुख्यमंत्री को समाजवादी पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। निष्कासित शब्द उन्होंने क्लियर बोल दिया, जिसका भुगतान करना पड़ा उन्हें। पूरी यूपी की जनता भड़क गई। यूपी में 2 पार्ट हो गए, गुटबंधन, एक दूसरी तरफ गठबंधन। हालत खराब। सब लोग बोल रहे हैं कि भाई ये अच्छा नहीं हुआ उधर। तो मैंने सोचा कि यार कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो मुझे हुआ समाजवादी पार्टी का सबसे ज्यादा तो मुझे हो रहा है, क्योंकि मैं भी तो एसपी हूँ, सुनील पाल। एसपी समाजवादी पार्टी, एसपी सुनील पाल। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने भगवान से प्रार्थना की, अरे महंगाई के जमाने में मोदी जी ने ऐसी हालत कर दी कि एक पार्टी नहीं कर पा रहे आदमी, ये 2 पार्टी का खर्चा कहाँ से लाएंगे? ऊपर से यूपी तो ठीक है, लेकिन पीपी वाले मिलकर तो फिर क्या होगा? मैंने कहा भाई नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। भगवान से प्रार्थना की, मैं भगवान ने मेरी सुन ली। दूसरे दिन मैं क्या देखता हूँ कि निष्कासित वाला जो शब्द है वापस ले लिया उन्होंने। मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी एक हो गए, दोनों बाप बेटे एक हो गए, गले मिलकर गाना गाने लगे। अपने तो अपने होते हैं, पूरे सच्चे यूपी के सपने होते हैं। क्या बात है। मुलायम सिंह जी ने अपना फैसला वापस लेके ये साबित कर दिया कि वो मुलायम ही है, कठोर नहीं है। बिल्कुल हाँ। और उन्होंने जो पार्टी अध्यक्ष बनाया वो भी सही बंदे को बनाया, नरेश उत्तम पटेल। भाई जो उत्तम होगा वही तो वहां का प्रेसिडेंट बनेगा पार्टी का, और नाम में भी यूपी है, उत्तम पटेल यूपी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ, सपा जो है सफा होने से बच गई। कोई किसी से नहीं है खफा, एकजुट मिलकर रहेगी सपा। और मुलायम सिंह जी ने एक शेर मुझे सुना दिया, वो मैं सुना देता हूँ, आप भी सुनाइए। हाँ, पार्टी में अब कोई कलेश नहीं, हमारी पार्टी में अब कोई कलेश नहीं, बाहर जाएगा अब अखिलेश नहीं, सारे के सारे बुद्धिमान हमारे साथ है, अब कोई अकलेश नहीं। भाई इस चीज को दोनों को मिलाने के लिए जो कोई आदमी आगे बढ़ा, ये पार्टी अगर कोई बचा पाए, जिसकी वजह से ग्रुप बचा है, वो हमारा आजम चाचा है। आजम चाचा की वजह से आज हम ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी एक है। उन्होंने देखते ही सीधा बड़े भैया को, नेताजी को समझाया, भाई देखिए जहां तक मेरी मालूमात है, मुझे ऐसा लगता है कि आप बाप बेटों को इस वक्त नहीं लड़ना चाहिए। मतलब अखिलेश को गले लगा लो भाई, कल बचा लो साइकिल। और फिर उन्होंने समझाया, देखो ये जो बच्चा है हमारा बच्चा है, और ये इसका जो भविष्य है, इसकी जो तकदीर है बड़ी आगे चलने वाली है, लोग इसको सपोर्ट करेंगे। साइकिल इसके हाथ में है, इसी के पास आगे चल के सीट आएगी, कम से कम करियर हमारा तो बचे, साइकिल पंचर ना हो, हमें चैन मिले, हम भ्रष्ट ना हो, हम आगे बढ़ते रहे, हमारी घंटी ना बजे, मेरे पायडल जो है हमारा बराबर चलता रहे। और यही वजह है कि भैया के बात समझ में आ गई, बात समझ में आई भैया को, और बचा लिया हमने साइकिल को, भैया को भाई ने बचा लिया। अब ये अच्छा हुआ जहां तक हो सके, क्योंकि यूपी का माहौल बिगड़ गया था, सब लोग चिढ़ गए थे, टेंशन में आ गए थे, हर नेता कुछ ना कुछ कह रहा है। अरे माया बहन के बारे में क्या हुआ, एक दिन मैंने उसे कह दिया, माया बहन माया बहन माया बहन, बोले क्लियर कर, माँ या बहन। माया बहन, ऊपर से बहुजन समाज पार्टी, मतलब माँ बहन और बहू तीनों की कंपनी इनके पास में। तो इन्होंने तो कॉन्फ्रेंस आ गया कि अब तो मेरी पार्टी जीत के आएगी, क्योंकि इनके पार्टी में झगड़ा शुरू हो गया। ये इन्होंने कहा कि अब मेरी पार्टी चुन के आएगी, अब पूरी यूपी कह रही है बस सपा बस सपा बस सपा, मतलब बसपा, बहुजन समाज पार्टी। ऊपर से मायावती कह रही कि अब लोग कब तक साइकिल से सफर करेंगे, साइकिल पुरानी हो चुकी है, अब तो लोग बस से सफर करके जल्दी पहुंच जाएंगे, मतलब बसपा। तो और ऊपर से मोदी जी ने भीम लॉन्च कर दिया, तब तो हिम्मत और बढ़ गई कि भीम आ गए तो अब तो और मामला अच्छा हो जाएगा। तो उनको भी आस थी, लेकिन आस में पानी फिर गया। तुम्हारे कौन से फेवरेट थे? अमर सिंह जी। हमारे तो अमर सिंह है।
अमर सिंह वही ना जिन्होंने जयाप्रदा की फिल्म मुद्दत का जो गाना है बड़ा सीरियसली ले लिया था। हाँ। प्यार हमारा अमर रहेगा याद करेगा सब। उन्होंने मान लिया था कि फिल्मों में बड़ा पर्दा, टीवी पे छोटा पर्दा, राजनीति में जयाप्रदा, ये फिक्स हो गया था मामला। तो अमर जी जो है वो दोनों पार्टी के बीच में आए लेकिन पूरी तरह से भगाए गए। इनफैक्ट हमारे आजम भाई तो कह रहे कि इस बार तो बड़ा बुरा हुआ, एक जमाने में मेरी भैंस खो गई थी, इस बार तो हमारा भैंसा ही खो गया। भाई वो आकर कुछ गड़बड़ कर रहे थे, यहाँ वहाँ की बातें, तो आजम खान ने उनको राय दी, भाई देखिए अमर जी हमारे भाई की तरह है आप, एक राय मशवरा दूंगा, वो ये कि आपका ए शब्द से बिल्कुल नहीं बनता, चाहे वो अमिताभ जी हो, अखिलेश जी हो या आजम जी हो, ए से बिल्कुल नहीं बनता। भाई तो कहता हूं कि आप अपने नाम से ए निकाल दो, और मुलायम सिंह से भी नहीं बनता तो सिंह भी निकाल दो, इधर से ए उधर से सिंह, आप अमर सिंह से खाली मर रहो। मर ये तो गड़बड़ अपनी आप अपनी गलत पहचान बनो, इन दोनों का सारा लड़ छोड़ दो, मर बनो। बस उसके बाद पता नहीं कहाँ चले गए वो, दिखाई नहीं दे। लेकिन उनका कहना है कि मैं अपने बड़े भैया के लिए मुलायम सिंह जी के लिए विलन बनने को भी तैयार हूँ। मतलब विलन नहीं हो पाया तो विलन बन रहे हैं। तो ये हमारे यूपी में जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, कोई गड़बड़ नहीं हुआ, क्योंकि बहुमत तो अखिलेश को ही मिलना था, इसलिए क्योंकि बहुत उन्हीं के पास है ना, हमारी डिम्पल भाभी। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो जो भी हुआ अच्छा हुआ, मिलजुल के सरकारें चलाए, सपा समाजवादी पार्टी बहुत आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामनाएं नेताजी को देता हूँ, पिताजी को देता हूँ, बेटाजी को देता हूँ, चाचा जी को देता हूँ। दो पार्टियां होते होते बच गई इस साल, वरना इधर होते शिवपाल, इधर होते राम गोपाल। तो भावनाओं को समझो, और यूपी आई लव यू, यूपी मतलब आप हमेशा ऊपर रहेगी, कभी नीचे नहीं जाएगी। धन्यवाद।